आई लव यू किरण, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बहुत मराहिल तय किए हैं। शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम, शब आरज़ू कालम। हाय। आप कौन? अली। और इस सर्वे में मैं आपके साथ होऊंगा। हमारे घर की इस सोसाइटी में एक इज्जत है, एक मकाम है। तुम्हारी इस हरकत के बाद लोग कितनी बातें करेंगे, अंदाजा है तुम्हें? मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। तुमने जिस तरह से मुझे चेंज किया, आई प्रॉमिस मैं कभी पहले वाला गाऊंगा नहीं। शब आरज़ू कालम। भाई, मैं जुनैद से प्यार करती हूँ। और उसके घर वाले मेरे घर रिश्ता लेकर आना चाहते हैं, पर आप तो जानते हैं ना अब्बू को, वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। बल्कि वो उसके घर वालों की इंसल्ट करके उनको भगा देंगे वहां से। अच्छा, तुम परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। मैं हूं, कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है? चलो, चुप हो जाओ। मैंने कहना था कि तुम शाइस्ता खाला को अम्मी के पास भेज दो। क्या? ये अचानक क्या हो गया? बस, तुमने कहा था ना कि रिस्क तो लेना पड़ेगा। मैंने सोचा कि रिस्क ले ही लेते हैं, ताकि ये यकीन बेयकीनी की कैफियत तो ख़त्म हो। अच्छी तरह सोच लिया है ना? रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। हाँ, सोच लिया मैंने। ये हुई ना बात। मैं बस अभी मी से बात करता हूँ। ओके। ओके, बाय। चलो, एक पर तो तुम्हारी पगड़ी में लग गया, तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन गया। वैसे सदके खैरात का प्रोग्राम है बहुत अच्छा। तुम जैसे लोगों के बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर और इंजीनियर्स बन ही जाते हैं। सलमान भाई, जुनैद भी तो आपके अपने बच्चों की तरह से ही है। जुनैद को मेरे बच्चों से मत मिलाओ। मेरे बच्चे इस शहर के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हैं, और वो भी अपने बाप की कमाई से, कुछ सदके खैरात पे नहीं। चलें, जैसे भी है, अब कामयाब तो हो गया है ना वो। रोशाने और जुनैद तो एक साथ ही एक कॉलेज में पढ़ते रहे हैं। जुनैद की किस्मत अच्छी थी, मेरिट पे उसे कितने बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, उसकी जहानत और काबिलियत की तारीफ तो उसके उस्ताद भी करते हैं। मगर आज मैं आपसे एक और अर्ज करने आई थी। तो तुम्हारा बेटा डॉक्टर हो गया है, अब तुम्हें क्या जरूरत है? नहीं नहीं, किसी माली इमदाद के लिए नहीं। फिर? वो मैं आपसे रोशाने और जुनैद की शादी के लिए
होश में तो हो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने इस किस्म की बात करो? तुमने अपनी हैसियत देखी? तुम मेरे सामने सिर उठा के बात करने लगी। मगर सलमान भाई, तुमने सोचा भी कैसे? जब तुम्हारे सदके और खैरात पे पलने वाले बेटे को मैं अपनी बेटी का रिश्ता दे दूंगा? मगर रुशाने भी तो यही चाहती है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो शीरीन, ये तुम्हारे रिश्तेदार है, इसलिए मैं इसका लिहाज कर रहा हूं, वरना धक्के देके से घर से बाहर निकाल देता। धक्के देने की जरूरत नहीं है सलमान भाई, आपका गुरूर आपको मुबारक हो। और हाँ, अपनी बेटी से जरूर पूछ लीजिएगा जिसके कहने पर मैं यहाँ आई हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं था अल्लाह के नाफरमानों से मिलने का। वालेकुम सलाम। क्या बात है शाइस्ता खाला, परेशान लग रही है? बेटा, मेरी ही गलती थी जो तुम जैसे बड़े लोगों के घर झोली फैला के कुछ मांगने चली आई। क्या बात हुई है? क्या बताऊं, तुम भी तो उसी बड़े बाप के बेटे हो ना, ऊंची आन और ऊंची शान वाले। शाइस्ता खाला, ना मेरी आन ऊंची ना शान, मैं एक आम इंसान हूँ। प्लीज बताइए क्या बात हुई? अम्मी, आपने शाइस्ता खाला के साथ क्या किया? वही जो करना चाहिए था। तौबा है, कहने लगी तुम्हारे कहने पर आई। ठीक ही तो कह रही थी, मेरे कहने पे आई थी वो। हाँ, मेरे कहने पे आई थी। अम्मी, मैं और जुनैद एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। तुम जानती हो अपना और उनका क्लास डिफरेंस? देखती हूँ और मुझे इसकी परवाह नहीं है, और ना ही मैं इस डिफरेंस को मानती हूँ। तुम्हें अपने अब्बू के मिजाज और गुस्से का पता है? वाकिफ हूँ, और उनका मिजाज और गुस्सा है ही क्या? आपको डरा धमका कर आपसे वो करवा लिया जो आप कभी करना ही नहीं चाहती थी। हम तीनों पर रोब डाला और मैकेनिकल खिलौनों की तरह चलाया, और उनका गुस्सा चलता ही किस पर है अम्मी? कमजोर लोगों पर और खुद पर डिपेंड करने वालों पे। अम्मी, सारी जिंदगी आपने हमें आहिस्ता बोलने और चुप रहने के लिए ही कहा है। आपकी बला से हमारी जिंदगी जहन्नुम बने या अजाब। खुदा के वास्ते रोशी, मुझ पर रहम करो। पहले दाऊद और अब तुम। खबरदार बेटा, इस बात की भिनक भी ना पड़े, तुम्हारे अब्बू किसी सूरत नहीं मानेंगे। और भूल जाओ इस बात को, अगर ये है भी तो। हाँ, जो हमारी मर्जी है हम भूल जाएं, सिर्फ अब्बू की हाँ में हाँ मिलाते रहें। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं कुछ खा के मर जाऊंगी अगर अब्बू ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो। रोशी, जुर्रत देखी तुमने उस औरत की? कह रही थी कि रोशानी की यही मर्जी है, वो जुन्नैद से शादी करना चाहती है। तुमने रोशानी से पूछा? उस औरत को उसने भिजवाया था हमारे पास। इसका मतलब है कि खराबी हमारे ही घर में है। रोशानी से कहना कि इस किस्म के फजूल बातें मेरे दिमाग में न लाए। मैं इंग्लैंड भिजवा रहा हूं उसे स्पेशलाइजेशन के लिए। मैं अपनी औलाद के लिए पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखता हूं, और ये मुझे जिल्लतों में धकेलने के लिए तुली हुई है। और ये दाऊद साहब के मिजाज भी ठिकाने पाए कि नहीं? आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता?
कब समझेगा? जब सीमी बूढ़ी हो जाएगी। अपनी औलाद को समझाओ शीरी, मेरा मिजाज वो अच्छी तरह जानता है। मुझे चैलेंज करके वो सरवाइव नहीं कर सकता। अम्मी, अम्मी रोशी को क्या हुआ है? मैं बहुत देर से उसके कमरे का दरवाजा खटखटा रही हूँ, खोल नहीं रही है। उसने कल रात से खाना भी नहीं खाया, ड्यूटी पे भी नहीं गई। अस्पताल से काफी फोन आ गए हैं उसके लिए। उसे हुआ क्या है अम्मी? कुछ नहीं, बस अपने अब्बू से किसी बात पर नाराज हो गई है। कह रही है कि वो स्पेशलाइजेशन नहीं करेगी। ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मैं उससे करती हूँ बात, आप परेशान नहीं हो। दरवाजा खोल दे बस अब वो। क्या हुआ अम्मी? दाऊद, रोशी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वो जिद में आ गई है। अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल गया ना तो पता चल गया तो क्या होगा अम्मी? कब तक खामोश रहेंगी आप? वो कहने का हौसला कब पैदा करेंगी जो चीज आपके बच्चों के लिए बेहतर है? मेरे लिए इस घर की, तुम्हारे अब्बू की और तुम तीनों की इज्जत और भरम सबसे ज्यादा अहम है। और वो भरम खामोश रहने से कायम रहेगा। अब तक तो रहा है। ठीक है, फिर आप चुप रहें, लेकिन मैं बोलूंगा। अम्मी, मैं स्टैंड लूंगा। रोशी को जो चाहिए वो गलत नहीं है। जुनेद एक अच्छा, समझदार और शरीफ लड़का है, और सबसे बढ़कर वो रोशी को पसंद करता है। और मैं रोशी को उसका हक दिला के रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मोहब्बत में खो देने की चोट कैसी होती है। और वो चोट मैं रोशी को नहीं लगने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं नहीं दाऊद, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बेटा, वरना तबाही आ जाएगी। हाँ तो आ जाए तबाही, जरा मैं भी तो देखूं वो तबाही होती कैसी है, जिसकी वजह से सारी जिंदगी आपने अब्बू का जबर कबूल किया है। बेटा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे अब्बू तुमसे सीमी वाली बात से पहले ही बहुत नाराज है। प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करना बेटा। आई एम सॉरी ना, आप भी अच्छी तरह जानती है जो मैं ठान लेता हूँ वो करके रहता हूँ। लेकिन फिक्र ना करें आप, किसी बात का इल्जाम आपके साथ नहीं है। देखो जुनेद, मैं जो बात करता हूँ बहुत श्योरिटी के साथ करता हूँ, स्ट्रेट और सिंपल बात करता हूँ। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम रोशाने से शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए। देखें, रोशानी ऐसी लड़की है कि अगर मेरी उसके साथ शादी होगी तो मैं एक बहुत लकी इंसान होऊंगा। और ये भी कि उसका बाप एक बहुत पैसे वाला इंसान है। नहीं, इसलिए क्योंकि वो है। देखिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसके बाप के पास दौलत है, या अगर उसका स्टेटस अच्छा है, या अगर उसके भाई बहुत पैसे में खेलते हैं। रोशानी ऐसी लड़की है कि अगर किसी भी लड़के की उसके साथ शादी हो जाए ना, तो वो लड़का बहुत लकी है। और ये बात मैं भी आपकी श्योरिटी से कह सकता हूँ। सालम शाइस्ता खाला। बैठो बैठो। थैंक यू। मैं खाला, उस दिन के लिए मैं आपसे बहुत माजरत हूँ। क्या हुआ था उस दिन? कुछ नहीं, मैंने मना किया था उन्हें कि तुम्हें ना बताएं। हुआ क्या है माँ? कुछ नहीं बेटा, बस वो तुम्हारी खातिर तुम्हारा रिश्ता लेकर गई थी सलमान भाई और शीरीन के पास। हालांकि जानती थी कि वहाँ इनकार ही होगा, मगर ये नहीं जानती थी कि इतनी बेइज्जती कर देंगे। तो क्या कहा उन्होंने आपको? कुछ नहीं बेटा, बस धक्के देने की कसर बाकी रह गई थी। शाइस्ता खाला, अपने माँ बाप के रवैये की माफ़ी मैं आपसे मांगता हूँ।
और जुनेद, तुमसे मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी शादी रोशी से ही होगी। रहने दो बेटा, बड़े लोगों के साथ नाता जोड़ने के लिए हमें अपने घर के दरवाजे ऊंचे करने पड़ते हैं, और हम ठहरे हकीर फकीर नाचीज लोग, हमारी क्या हैसियत है जो हम तुम जैसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ें। बस ऐसी बातें ना करें प्लीज। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे वादा करता हूँ, और मैं अपना वादा निभाऊंगा। ये शादी होगी और जरूर होगी। बेटा, रोशानी जैसी प्यारी बच्ची के लिए तो मुझे ये सारी बातें बर्दाश्त हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, यूं ही किताब पढ़ रही थी। ये किताब दिखाओ। नाइस। वैसे मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, सुना है इसके बारे में। It's good। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो मुझे। खैर तो है? बस यूं ही, आपको तो पता है ना मेरी परेशानी की वजह। देखो रोशन, तुम जानती हो कि पहले से ही कितनी टेंशन है घर में। मौसम कितना अब्र आलूद है यहाँ। अब्बू की तबीयत, अम्मी का स्ट्रेस, और सबसे बढ़कर दाऊद। इन सब के बीच में अगर तुम भी परेशान होकर बैठ जाओगी और इस तरह करोगी तो कैसे बात बनेगी? एक नया महाज खुल जाएगा यहाँ। तो मैं क्या करूं भाई? छोटी हूं, ये पता है मुझे सबसे घर में, पर छोटे होने का मतलब ये तो नहीं कि मैं चुप होकर घर में बैठ जाऊं। सॉरी भाई, मेरा बदतमीजी करने का कोई मतलब नहीं था आपसे। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ही एडवाइस करिए, मैं क्या करूं? थोड़ा सा हौसला और थोड़ा सा इंतजार। वो गोरे क्या कहते हैं, वेट एंड वॉच। बहुत बड़ी चीज है ये। अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बना देता है, और रास्ता बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई, तो मुझे बहुत डर लगता है कि जुनैद कहीं नहीं जा रहा। अगर उसकी इंटेंशंस भी ऐसी ही हैं, he will stay. Don't worry about him. पर भाई आपको तो अम्मी अब्बू का पता है ना, हम उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे? भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कोई हंगामा ना हो जाए। तरी क्या होगा मेरा? मैंने कहा ना, तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। मैं करूंगा तुम्हारी तरफ से बात। रियली? लेकिन अभी नहीं, जरा हालात ठीक हो जाए फिर। पर भाई कब ठीक होंगे ये हालात? बहुत जल्दी। मैंने कहा ना, वेट एंड वॉच। और ये किताब पढ़ो, बड़ी अच्छी किताब है। आप मेरी शादी सीमी से करना चाहते हैं ना? ठीक है अब्बू, मुझे मंजूर है मुझे। लेकिन मेरी एक शर्त है, रोशी की शादी आपको जुनैद से करना होगी। शब आरज़ू का आलम, एक बात। हाँ बोलो। तुमने बहुत कम वक्त में ही बिजनेस के ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स को समझ लिया। रियली? तुम्हें पता है इसकी क्या वजह है? क्या? इसकी वजह तुम हो।
तुम्हें जिस चीज में दिलचस्पी होती है मुझे भी उस चीज में दिलचस्पी हो जाती है। और कोई काम कितना भी मुश्किल हो, अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है तो मुझे भी इंटरेस्ट होता है और मैं चाहती हूँ कि मैं वो काम सीख लूँ। क्या मेरा रवैया पहले की तरह बुरा है तुम्हारे साथ? शायद अब बुरा नहीं है। सब कहते हैं कि तुम बहुत बदल गए हो और मुझे इसकी वजह तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि सब सही कहते हैं। तुम्हें पता है ये सवाल मैंने क्यों किया? क्यों? ताकि मैं जान सकूं कि मैं पहले की तरह एरोगेंट तो नहीं हूं, मेरा रवैया पहले की तरह बुरा तो नहीं है। तुम अपने बारे में ये क्यों जानना चाहते हो? इसलिए जानना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चल सके जो दावे मैंने खुद से किए वो मैं निभा भी पा रहा हूँ कि नहीं। कैसे दावे? तो तुम नहीं समझोगे, लेकिन डू मी अ फेवर, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मेरा रवैया खराब हो रहा है या पहले वाले दाऊद जैसी कोई बात भी मुझ में नजर आए तो रोक देना। मुझे बहुत देर में समझ में आया तुम उस रात क्यों रो रही थी। तुमने इतनी शिद्दत से मुझसे इज़हार मोहब्बत क्यों किया था। मेरी अकल का क्या है, खुद को बहुत शार्प और ज़हीन समझता हूं। अपनी फ्यूचर प्लानिंग और ख्वाबों के किस्से सुनाता रहा और समझ ही ना पाया कि तुमने इतनी बुलंद आवाज में उस रोज मुझे गुड बाय क्यों कहा था। काश मैं समझ जाता, काश तुम मुझे कुछ तो बताती। मेरे दिल की खलिश, मेरे जहन की उलझन बढ़ती जाती है, मगर मेरे किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि सवालों के जवाब तो सिर्फ तुम्हारे पास है। पता नहीं न जाने किस डर से तुम जा चुकी हो, मगर तुम मुझे कभी खुद से अलग महसूस ना हो। तुम मुझे हर जगह नजर आती हो, इसी शहर में कभी मिस्टर जोसेफ के साथ बैठी हुई, कभी बाबा सिराज के साथ, कभी लैंग्वेज सेंटर में सीढ़ियों पर। तुम मुझे हमेशा मुस्कुराती हुई नजर आती हो और तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी तमाम मायूसी और दुख खत्म कर देती है। और मेरा दिल कहता है कि कल जरूर आएगा, आने वाला कल जरूर आएगा। मैंने तारिक के बेटे अनीस से रोशाने का रिश्ता तय कर दिया है। कल वो दोनों मियां बीवी बाकायदा रिश्ता लेके आएंगे। उनके लिए डिनर का बंदोबस्त करना है। तुम रोना धोना बंद करो। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है, समझी? टेक्सटाइल मिल्स का मालिक है वो लड़का। रोशी, खामोश हो जाओ तुम। तुम्हारे अब्बू ने जो फैसला किया बिल्कुल ठीक है। क्या हो रहा है सब कुछ? भाई, आपने तो कहा था सब ठीक हो जाएगा, आप मेरे साथ हैं, पर देखे ना भाई, अब्बू ने क्या किया मेरे साथ। अब्बू तारिक अंकल के बेटे के साथ रोशी का रिश्ता तय करना चाहते हैं। ये क्या मजाक है अम्मी? उनकी जब मर्जी होती एक तरफा फैसला सुना देते। कौन से? दाऊद, दाऊद,
आप ऐसा नहीं कर सकते अब्बू। मैं ऐसा ही करूंगा। वो रोशी है, कोई भेड़ बकरी नहीं कि जहां मर्जी हाँक दिया आपने। मैं जानता हूँ भेड़ बकरी नहीं है, मेरी बेटी है वो, और मैं उसका बुरा नहीं चाहता हूँ। अच्छा, आप बुरा नहीं चाहते ना, तो उसकी शादी जुनैद के साथ करें। जुनैद से? जी जुनैद। वो जुनैद जिसकी माँ उसकी तालीम के लिए घर घर ज़कात खैरात और चंदे मांगती फिरती? गलत, बिल्कुल गलत। उन्होंने कभी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत खुददार और बावकार औरत हैं वो। सारी जिंदगी उन्होंने मेहनत की जुनैद के लिए। कुछ अमीर रिश्तेदारों ने उनकी माली मदद की हो तो की हो। ये ऐसा तुम समझते होगे, लेकिन मैं ऐसे शख्स के साथ अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूंगा, और मुझे किसी बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, समझे? आपने अपनी फैमिली की खुशी के बारे में आज तक कभी सोचा है अब्बू? मेरी खुशी के बारे में मेरी फैमिली ने क्या सोचा है? कभी तुमने सोचा? तुम्हारी माँ ने या रोशी ने? तुम लोगों ने हमेशा मुझे एक ऐसा फर्ज समझा है जिसकी हर बात को रद्द करना तुम्हारे फ्राइज में शामिल है। आ जाओ तब। अब्बू, आपको मुझसे यही गिला है ना कि मैंने कभी आपकी खुशी, आपकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। तो आज मैं आपसे ये कहने आया हूं कि आज के बाद आप जो फैसला मेरे लिए करेंगे मुझे वो मंजूर है। आपको कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। आप मेरी शादी सीमी से करना चाहते हैं ना? ठीक है अब्बू, मुझे मंजूर है मुझे। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? रोशी की शादी आपको जुनैद से करना होगी। ये कैसी शर्त है? जैसी भी शर्त है अब्बू, यही शर्त है। तुमने कभी अपने और जुनैद के स्टेटस का ख्याल किया? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए इंसान ज्यादा अहम है। लेकिन रोशी उसके साथ खुश नहीं रह सकेगी। ये भूत चंद दिन में उतर जाएगा। अगर रोशी को उसके साथ रहने में खुशी मिलती है तो उसको एक मौका जरूर मिलना चाहिए। लेकिन अगर बाद में उसे कोई प्रॉब्लम हुई फिर? अगर प्रॉब्लम्स हुई तो आप, मैं और फहद भाई किस लिए हैं? दरअसल इसी लालच में जुनैद ने मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश की है। अब्बू, उसे कोई लालच नहीं है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, मैं सोचूंगा। सोचना नहीं अब्बू,
ये तो आपको करना ही होगा। इस सीमित से शादी पे इतनी जल्दी राजी कैसे हो गया? इतनी जल्दी हथियार कैसे डाल दिए इसने? नहीं सलमान, उसने हथियार नहीं फेंके बल्कि अपना सब कुछ कुर्बान कर गया है। रोशी, प्लीज शाइस्ता खान, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप एक दफा मेरे कहने पर अब्बू से मिल तो लें। मैं यकीन दिलाता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है दाऊद बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जुनेद की खुशी की खातिर मैं तुम्हारी चौखट पर उस वक्त तक बैठी रहूंगी जब तक सलमान भाई मान नहीं जाते। बस फिर मुझ पर यकीन कीजिए और प्लीज एक बार आ जाइए। ठीक है, मैं आऊंगी कल। थैंक यू। हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। आप यकीन जानिए, मेरी और मेरे बेटे की नीयत में ना कल कोई बुराई थी और ना आज कोई बुराई है। हमें तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। आप 2 कपड़ों में भी रुखसत कर देंगे तो हमें मंजूर है। उसकी ख्वाहिशात और जरूरियात को पूरा करना हमारा फर्ज है। मेरी बेटी किसी फकीर या कल्लाश की बेटी नहीं है कि 2 कपड़ों में आपके साथ रुखसत कर दूं। अब्बू प्लीज। हमारे स्टेटस के मुताबिक बारात लेके आइए और ले जाइए ब्याह के उसे। जी, आपके स्टेटस के मुताबिक? हाँ, और ये काम 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए। जाहिद अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता है और इतनी जल्दी उसके दोस्त और उसके रिश्तेदार पहुंच नहीं सकेंगे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि रोशाने की रुखसती पे तुम्हारी मंगनी कर दी जाए। शादी की तारीख हम बाद में तय करेंगे। अब्बू मान गए। हाँ जुनेद, अब्बू मान गए। And he wants it in just a week or 2. Oh my God, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं खुशी से। रोशी, मेरी अम्मी के साथ तुम्हारे घर पे जो सलूक हुआ है ना, उसके बाद मैं शायद कभी भी उनको तुम्हारे घर ना आने देती। मगर दाऊद भाई ने सब कुछ ठीक कर दिया। उन्होंने तुम्हारे अब्बू को भी समझा दिया और मेरी अम्मी को तुम्हारे घर भी दोबारा ले गए। जैसा भी है अब्बू तो मान गए ना। जुनेद, क्या तुम खुश नहीं हो? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम एक बात याद रखना, आई लव यू। इसीलिए तुम मेरे लिए सबसे अहम हो। लेकिन मेरी अम्मी की इज्जत शायद मेरे लिए इससे ज्यादा अहम है। मैं जानती हूँ, एंड आई प्रॉमिस कि उनकी इज्जत मेरे लिए भी उतनी ही अहम है। तुम फिक्र क्यों करते हो? सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा जुनेद, ओके, मुझे लग रहा है कि कोई आ रहा है इस तरफ। चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।
अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, भाई आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ, नजर तो आ रहा है। और सब आपकी वजह से। सब मेरी वजह से? और क्या, मैं कितना गलत सोचती थी आपके बारे में। मैं चाहता हूँ ऋषि तुम हमेशा खुश हो। बहुत मुबारक हो। अम्मी, मैं कितना गलत सोचती थी दाऊद भाई के बारे में। मुझे लगता था कि वो सिर्फ अपनी परवाह करते हैं, वो एक सेल्फ सेंटर्ड और इगोइस्टिक इंसान है। तुम्हें नहीं पता रोशनी, और ना ही कभी पता चलेगा कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी खातिर क्या कुर्बानी दी है। उसने तुम्हारी खुशियों की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपनी खुशियां, अपने ख्वाब, अपनी कमिटमेंट, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ कितनी आसानी से उसने अपना सब कुछ तुम्हारी खुशियों पर बांट दी। तुम नहीं जानती। क्या मतलब अम्मी? तुम नहीं जानती वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। तुम हमेशा यही समझती रही ना कि उसे इस घर से कोई वास्ता नहीं। वो बहुत सेंसिटिव है। उसने जिस तरह से तुम्हारे अब्बू के इग्नोर करने के बावजूद हमारी जिंदगियों के बीच मैं नहीं बता सकती तुम्हें। बस इतनी सी कमिटमेंट थी तुम्हारी। तुमने तो सारी जिंदगी मेरे नाम की थी ना। तुम्हारा आज, कल और आने वाला कल सब मेरे नाम था। इतनी जल्दी हिम्मत हार ली। अपने दिल में से मुझे निकाल कर किसी और को बसा लिया। ऐसा हरगिज नहीं है किरण। मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में किसी और की गुंजाइश नहीं है। ये तो सिर्फ एक समझौता है, एक सैक्रिफाइस, जिसका सबक तुमने ही तो मुझे पढ़ाया। दूसरों के लिए जीने का सबक, दूसरों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करने का सबक। देखो मुझे गौर से देखो किरण। क्या मेरी शख्सियत में तुम्हारी छाप नहीं है? अरे अगर मैं पहले वाला दाऊद होता तो क्या मैं ये फैसला कर पाता? हाँ, मैं तो कहीं हूं ही नहीं किरण। तुम्हारा साया मेरे साथ चलता है और तुम्हारा यही साथ मुझे इस फैसले की तरफ खींच के ले गया। मेरी जात तो कब की खत्म हो चुकी किरण। अब तो जो है वो सिर्फ तुम। पर पता नहीं तुम भी कहाँ हो किरण। किसी फूल पे जैसे शबनम, किसी जख्म पे जैसे मरहम, शब आरज़ू का आलम। मैं तकरीबन 2 माह से तो तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी खुल के मुस्कुराते हुए नहीं देखा।
और कभी कभार तो ऐसा होता है कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी मुस्कुराहट का साथ ही नहीं देती। मैं ऐसी ही हूँ, तुम्हारे साथ कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं है। कैसा हो सकता है? The dreams really come true. लेकिन तुम तो कहते थे कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। गलत कहता था, जब ही तो हो रहा है। किरण, क्या हुआ है किरण? Is everything all right? ये दिन तो ढल गया है, मेरी एक इल्तिजा है कि तू आए और देखे, कि तू आए और देखे। शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.